हेलो सलाम एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से हैं। तो आज का मैं लेसन बनाने वाला हूँ सप्लाई और डिमांड और इनके ऊपर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के असरात होते हैं उनके बारे में। तो अब अभी वाली जो मेरी स्लाइड है आपके सामने वो देख सकते हैं, सप्लाई डिमांड एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो इसके लिए हम दो चीज़ें पहले समझ लेते हैं, वेरी इनिशियल एंड वेरी सिंपल थिंग्स। एक होती है जी, उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग, और दूसरी होती है प्राइस फ्लोर। ठीक है, प्राइस सीलिंग ये होती है कि अ मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर अ गुड और सर्विस दैट कैन बी सोल्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है रैंडम, गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरवीन करती है और वो उसकी एक प्राइस सेट कर देती है कि ये मैक्सिमम प्राइस है, इसके ऊपर इस चीज़ को सेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको प्राइस सीलिंग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ तक प्राइस जो है वो राइज़ कर सकती है, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं, मतलब अगर इसको याद रखना हो तो आसान होता है कि ये प्राइस है तो ये इसके ऊपर सीलिंग है, इससे आगे प्राइस या इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकती। वो हम बाद में देखेंगे कि इसके असरात क्या होते हैं इकोनॉमी के ऊपर। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है जी हमारे पास प्राइस फ्लोर। ठीक है, प्राइस फ्लोर इज़ क्वाइट अपोजिट ऑफ द सीलिंग। छत ऊपर होती है, फर्श नीचे होता है, ज़मीन नीचे होती है। सो द प्राइस फ्लोर इज़ के दिस इज़ द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, और इससे कम कीमत पे कोई चीज़ सेल नहीं की जा सकती। ठीक है, सेल नहीं की जा सकती मतलब ख़रीदी भी नहीं जा सकती। सो प्राइस फ्लोर को याद रखने के लिए आसान तरीका, दिस इज़ द प्राइस एंड दिस इज़ द फ्लोर एंड द प्राइस कैन नॉट बी लोअर देन दैट, या इससे ज़्यादा कम, इससे कम प्राइस नहीं हो सकती। मिनिमम प्राइस यहाँ तक हो सकती है। इस चीज़ को कहा जाता है जी प्राइस फ्लोर, और ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से ही होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फ्री मार्केट जो होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे प्योरली डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे प्राइस सेट नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट बोलती है कि यार ये प्राइस रख दो। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम प्राइस सेट करती है और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो उस प्राइस सीलिंग से नीचे है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो प्राइस सीलिंग से ऊपर चली जाती है तो वहाँ थोड़े से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। सेम गोज़ विद द प्राइस फ्लोर। अगर तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो प्राइस फ्लोर से ऊपर है, प्राइस फ्लोर से ज़्यादा है, तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो प्राइस फ्लोर से नीचे है तो वहाँ आके प्रॉब्लम होने शुरू होते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी आपको भी कंफ्यूजिंग लगी होगी, लेकिन जब हम लोग इसके ग्राफ्स बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी बात। तो चलें फिर उसी तरफ ही चलते हैं। वर्टिकल लाइन पे हम लोग लेंगे प्राइस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग लेंगे क्वांटिटी। सो लेट्स से दिस इज़ अ ग्राफ फॉर द कॉफ़ी, डिमांड एंड सप्लाई फॉर द कॉफ़ी। ठीक है, प्राइस फॉर कप्स ऑफ कॉफ़ी एंड क्वांटिटी फॉर कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, so this is the supply curve and this is the demand curve. This is the supply curve, this is the demand curve, and this is our equilibrium quantity. Let's say this is 100 units or 100 cups of coffee, and this is our price equilibrium or equilibrium price. Let's say this is $3 a cup. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब जो कॉफ़ी की प्राइस है वो $3 होती है, वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं और एक दिन में उस कॉफ़ी के 100 यूनिट 100 यूनिट्स जो हैं वो सेल होते हैं। अब लेट्स से कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंशन करती है और गवर्नमेंट कहती है वो एक प्राइस सीलिंग सेट कर देती है $2 पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग सेट कर दी $2 पे, और गवर्नमेंट बोलती है कि इससे कम या सॉरी इससे ज़्यादा प्राइस पे कॉफ़ी सेल नहीं की जा सकती। तो अब सप्लायर को जो कॉफ़ी है वो इसी प्राइस पे सेल करनी पड़ेगी। तो उससे होगा क्या कि जो सप्लायर है, सिंस उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, जितना वो रेवेन्यू गेन करना चाह रहा है उस उतना रेवेन्यू उसको नहीं मिल रहा, तो ही विल नॉट बी विलिंग टू प्रोड्यूस सो मच ऑफ द कॉफ़ी। तो जो सप्लाई होगी वो कम होके हो जाएगी हमारी 75 यूनिट्स। ठीक है, और जो डिमांड होगी, अब सिंस जो कंज्यूमर है उसको कॉफ़ी सस्ती मिल रही है तो उसके लिए तो इंसेंटिव है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी ख़रीदना चाहेगा। अगर वो दिन में 1 कप कॉफ़ी पीता था तो 2 कप कॉफ़ी पिएगा। तो जो डिमांड है वो हो जाएगी हमारी 125 यूनिट्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक गैप आ गया है। ये जो गैप है ना,
तो ये जो गैप है ना हमारे हमारे पास, ये 125 माइनस 75 इक्वल्स 50 यूनिट्स। तो जो 50 यूनिट्स का गैप है ना हमारे पास, दिस इज शॉर्टेज। तो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए 50 कप्स मज़ीद प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास शॉर्टेज है, ये हमारे पास किल्लत है, ये हमारे पास बहरान है। इसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो हो सकता है ना, उसके लिए एक और ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। प्राइस, equilibrium quantity, and this is the graph for supply, and this is the graph for demand, and this is our equilibrium price, let's say $3, and this is our equilibrium quantity, let's say 100 units। ओके तो अभी इस बार गवर्नमेंट क्या करती है, इस बार गवर्नमेंट एक प्राइस फ्लोर सेट कर देती है और गवर्नमेंट बोलती है कि इससे कम प्राइस पे कॉफ़ी सेल नहीं की जा सकती, आपको इतनी ही प्राइस पे या इससे ज़्यादा प्राइस पे कॉफ़ी सेल करनी पड़ेगी। एंड द प्राइस फ्लोर इज़ $4 अ कप। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इफ़ेक्ट होगा ना इस चीज़ का इकोनॉमी पे, वो ये होगा कि जो कंज्यूमर है, सिंस उसको कॉफ़ी जो वो $3 में ख़रीद रहा था अभी उसको $4 में मिल रही है, सो ही और शी हुएवर द कंज्यूमर इज़ नॉट विलिंग और एबल टू बाय सो मच ऑफ कॉफ़ी। तो जहाँ वो 100 यूनिट्स ख़रीदता था $3 पे, अभी सिंस प्राइस $4 हो गया, तो अभी वो कितने यूनिट्स ख़रीदेगा, उसके 75 यूनिट्स। ठीक है। और जो सप्लायर है जो $3 में कॉफ़ी सेल कर रहा था, उसको इंसेंटिव मिल गया कि अभी वो $4 में सेल करेगा तो उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे या ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। द सप्लायर इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस 125 कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये हमारे पास सरप्लस है। ठीक है, दिस इज सरप्लस। हाउ इज इट सरप्लस? आई विल लेट यू नो। दिस इज सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, फालतू, या कोई भी टर्म इसको दे सकते हैं। सरप्लस इसलिए है कि प्रोड्यूसर ने तो 125 कॉफ़ीज बना ली, ठीक है, लेकिन उसकी बिकी सिर्फ 75। ठीक है, और उसके पास 50 कॉफ़ीज़ जो हैं, 50 कॉफ़ी के कप्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बच गए, इसलिए ये सरप्लस है। और एक और चीज़ जो नोटिस करने की है यहाँ पे, जैसे आप लोग शॉर्टेज देख रहे हैं, तो जब शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, जब शॉर्टेज होती है तो चीज़ों की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो कर्व है ना वो ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, सॉरी, जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ पुश करेगी, तो एट द एंड उसको इक्विलिब्रियम प्राइस पर ही आना पड़ेगा। सेम थिंग हैपन्स विद द सरप्लस। अब जो प्रोड्यूसर है उसने 125 कप्स जो है वो प्रोड्यूस कर लिए कॉफ़ी के, लेकिन सेल हुए हैं सिर्फ 75 कप्स, और बाकी 50 कप्स उसको किसी तरह सेल करने तो हैं, तो उसको मजबूरन प्राइस जो है वो ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो जब वो प्राइस ड्रॉप करेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर ही आकर रुकेगी। अच्छा, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी इसके कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को ले लेते हैं हम लोग। न्यूयॉर्क में गवर्नमेंट बोल देती है कि देर इज़ अ लिमिट और देर इज़ अ प्राइस सीलिंग और रेंट सीलिंग, कि आप इससे ज़्यादा पर मंथ रेंट चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे अजूम कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम रेंट जो है वो है $1000। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग लगा देती है $750। ठीक हो गया। अब न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट्स को होगा क्या, वो वही चीज़ होगी जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी, ये वाली चीज़। ठीक है, अपार्टमेंट्स की शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम रेंट है, जो रेंट जो सप्लायर चार्ज करना चाह रहा है या जो लैंडलॉर्ड जो है वो चार्ज करना चाह रहा है, वो है $1000। खैर वो तो इससे ज़्यादा चाहता है, लेकिन दिस इज़ समथिंग कि वो चार्ज करना चाह रहा है एंड द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे दिस। गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं भाई, 750 रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में ये होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये इकोनॉमिक्स में बार बार आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में चीज़ें ज़मीन आसमान के फ़र्क से चेंज हो जाती हैं। सप्लाई कर्व जो होता है वो होता है लेस इलास्टिक। ठीक है, तो जो डिमांड है हमारे पास वो भी शॉर्ट टर्म में क्या है, लेस इलास्टिक है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये होगा, अभी जो
रेंट की इक्विलिब्रियम प्राइस में यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है $1,000 और गवर्नमेंट ने जो है वो सीलिंग लगा दी 750 पे। तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास जो शॉर्टेज आएगी ना उसका ये साइज़ होगा, ठीक है। लेट्स से कि अगर पहले अपार्टमेंट रेंट हो रहे थे 100,000, ठीक है, उसके बाद जब ये शॉर्टेज आएगी तो अभी जो डिमांड है दैट इज़ फॉर 110,000 अपार्टमेंट्स, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट्स का जो रेंट है वो कम हो गया तो बाकी सिटीज़ से भी लोग वहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स के लिए डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो सप्लायर है वो देखेगा कि यहाँ पे रेंट कम मिल रहा है, लेकिन अगर वो किसी और शहर में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जाके अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे उनको ज़्यादा रेंट मिल सकता है, ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, तो वहाँ पर वो अपार्टमेंट्स कम बनाएंगे। तो अपार्टमेंट की जो सप्लाई है वो हो जाती है जी 90,000, ठीक है। इन दोनों के लिए भी मैं यहाँ पे लाइन भी खींच देता हूँ। सो दिस इज़ द सप्लाई and this is the demand, okay, and this is over here is the shortage। ठीक हो गया जी। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो सप्लायर है या जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो बिल्डिंग्स के मालिकान है वो यहाँ से सामान सेल करके इस शहर से निकलते चले जाएंगे और बाकी शहरों में इन्वेस्ट करते रहेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा रेंट मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म में जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने एज ए सर लास्ट लेसन में बताया था। और जो डिमांड है हमारे पास वो भी मोर इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलता चला जाएगा कि वहाँ पे रेंट बड़ा कम है, तो वहाँ मूव हो जाते हैं, फ़ायदा होगा, पैसे बच जाएंगे। तो जो डिमांड है वो भी हमारे पास मोर इलास्टिक हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखना ये है कि अभी क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी कितना शॉर्टेज होगा। अच्छा, ये थी जी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, और प्राइस सीलिंग आ गई हमारे पास उससे नीचे जो $700 थी। और यहाँ पे अगर हम लोग अपना जो प्राइस रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास जो सप्लाई होगी और ये है हमारे पास जो अपार्टमेंट्स की डिमांड होगी। और ये साइज़ चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे कि कितना बड़ा साइज़ है किस चीज़ का, शॉर्टेज का। अपार्टमेंट्स की कमी हो जाएगी न्यूयॉर्क में, लोग ज़्यादा होंगे, अपार्टमेंट्स कम होंगे, और इवेंचुअली होगा ये कि या तो प्राइस सीलिंग को हटाना पड़ेगा या राइज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक्विलिब्रियम प्राइस पे वापस आना ही पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये हमारे पास इतनी बड़ी लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है ना वो बड़ी कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब सिचुएशन यहाँ तक ही हो ना, शॉर्ट टर्म में उसका कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए, या ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप की जाएं जिससे मामला जो है वो यहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि इस चीज़ को फिर हम शॉर्टेज नहीं, ये चीज़ जो है ना वो क्राइसिस में तब्दील हो जाती है। तो क्राइसिस तो आपको पता ही है फिर कितना डेंजरस होता है। अच्छा जी, यहाँ तक भी मुझे जो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़, इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ मैं, गला सुखा रहा होता हूँ, और पहले तो मेरे पास व्यूज़ ही नहीं आते ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। फिर जो व्यूज़ आ भी जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि 98% लोग जो है ना उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वो वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये बड़ा मसला है। खैर इसके अलावा, हाँ इसके अलावा आगे टैक्स वाला सीन है। टैक्स वाले सीन के लिए ना मैं अलग से नेक्स्ट एक वीडियो बनाता हूँ। अभी के लिए अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है ना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं यार। कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, फ़ौरन आप कमेंट में लिख दें एंड आई विल आंसर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें यार। ना तो मैं आपसे कोई पेट्रियन पे पैसे मांग रहा हूँ, ना मैं आपसे कोई और चीज़ का तकाजा कर रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि वो लाल रंग का बटन होता है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कर दें, उसके साथ छोटी सी बेल बनी होती है उसके ऊपर टच कर दें।
पहले भी यही बोलता हूँ, अब भी यही बोल रहा हूँ कि आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, या कम अज़ कम मुझे उससे एप्रिसिएशन ज़रूर मिल जाती है कि मेरी वीडियोस पसंद की जा रही हैं। अगर नहीं पसंद आए तब भी आप कमेंट में मुझे बता दें कि भाई आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, और मुझे वजह बता दें क्यों पसंद नहीं आई, तो मैं अपनी वीडियोज़ को बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही जी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।